हेलो दोस्तों, मेरा नाम है के। किस्से, कविताएँ और कहानियों में आपका स्वागत है। अभिनेत्री साधना का फ़िल्मी सफ़र। आज हम सुनेंगे, पढ़ेंगे अभिनेत्री साधना का फ़िल्मी सफ़र। साधना हिंदी फ़िल्मी दुनिया की एक मशहूर जानी-मानी अभिनेत्री, जिनका असली नाम साधना शिवदसानी और बचपन का नाम अंजलि शिवदसानी है। इनका जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची के एक सिंधी परिवार में हुआ था। पिता शिवराम शिवदसानी और माता लीला देवी के घर में हुआ था। कराची में जन्मी साधना और उनके परिवार भारत के विभाजन के दौरान बॉम्बे चले आए। जब वह 7 साल की थी, साधना अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। शिव शिवराम शिवदसानी, उनके पिता बंगाली फ़िल्म अभिनेत्री, नर्तकी साधना बोस के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इसलिए उन्होंने 5 साल की उम्र में अपनी बेटी का नाम बदलकर साधना रख दिया था। उनके पिता अभिनेता शिव हरी शिवदसानी के बड़े भाई थे, जो खुद भी फ़िल्म में अभिनय किया करते थे, जो अभिनेत्री बबीता के पिता भी थे। उनकी माँ ने उन्हें 8 साल की उम्र तक घर में ही पढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल, वडाला, मुंबई में पढ़ाई की। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने जय हिंद कॉलेज, मुंबई में कला की डिग्री में अपनी शिक्षा जारी रखी। अपने कॉलेज के दिनों में वह कई नाटकों में अभिनय करती थी, लेकिन जब परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तो साधना ने अपने परिवार के समर्थन करने के लिए कोलाबा में एक कंपनी में टाइपिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। वह सुबह के समय कॉलेज में जाती थी और दिन के दूसरे भाग में काम किया करती थी। हालांकि यह अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाई और बाद में फिल्मों में शामिल हो गई। वह बचपन से ही फिल्मों में अपना कैरियर बनाने के लिए ख्वाहिश रखती थी। उसकी ख्वाहिश एक अभिनेत्री बनने की थी और अभिनेत्री नूतन को अप अपनी प्रेरणा मानती थी। वह अभिनेता देवानंद की भी बहुत बड़ी प्रशंसक थी। जैसा पहले कहा कि साधना बचपन से ही अभिनेत्री बनने की ख्वाहिश रखती थी। उसकी इच्छा थी कि एक अभिनेत्री बने, फ़िल्म अभिनेत्री बने। 1955 में उन्होंने राज कपूर की फ़िल्म श्री 420 में बहुत ही प्रसिद्ध गाना है मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के गाने में एक कोरस लड़की की भूमिका निभाई थी। वह कोरस ग्रुप में शामिल थी उसमें। जब वह 15 साल की थी, तो कुछ निर्माताओं ने उनसे संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें कॉलेज के नाटक में अभिनय करते समय देखा था। उन्होंने उन्हें भारत की पहली सिंधी फ़िल्म अबाना 1958 में कास्ट किया, जहां उन्होंने शीला रमानी की बेटी छोटी बहन की भूमिका निभाई। इस फ़िल्म के लिए उन्हें उस समय ₹1 दिया गया था। फ़िल्म अबाना के प्रमोशनल शूट के दौरान ली गई उनकी एक तस्वीर फ़िल्म पत्रिका, उस ज़माने की प्रसिद्ध फ़िल्म पत्रिका स्क्रीन में छपी थी। तभी हिंदी सिनेमा के उस समय के प्रमुख मशहूर निर्माताओं में से एक शशाधर मुखर्जी की नज़र उन पर पड़ी। वह अपने नवोदित सह कलाकार जॉय मुखर्जी, शशाधर के बेटे के साथ मुखर्जी के अभिनय स्कूल में शामिल हो गई थी। वहाँ उन्होंने अभिनय की ट्रेनिंग ली। राम कृष्ण नैयर, आर के नैयर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने पहले कुछ फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था। इन्होंने ही इस फिल्म का निर्देशन किया। इन्होंने ब्रिटिश अभिनेत्री ऑड्रे हेपबर्न से प्रेरित होकर साधना कट नामक उनका ट्रेडमार्क लुक भी बनाया, हेयर स्टाइल बनाया उनका। इस प्रकार
फिल्मालय प्रोडक्शन के बैनर के तले 1960 में अपनी रोमांटिक फिल्म लव इन शिमला में जॉय मुखर्जी, साधना और उनके प्रतिष्ठित हेयर स्टाइल को पेश किया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई थी। लव इन शिमला के अलावा साधना को मशहूर निर्देशक विमल राय ने भारतीय लोकतंत्र पर व्यंग्यात्मक फिल्म परख के लिए साइन किया था। इस बहु पुरस्कार विजेता फिल्म में उन्होंने एक साधारण गांव की लड़की का किरदार निभाया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट रही और लता मंगेशकर द्वारा गाए गए गीत ओ सजना बरखा बहार आई के लिए जानी जाती है। फिल्म लव इन शिमला की सफलता के बाद साधना ने परख जो कि 1960, हम दोनों जो कि 1961, असली नकली 1962 में, एक मुसाफिर एक हसीना 1962 में, मेरे महबूब 1963 में, वो कौन थी 1964, आरजू 1965, वक्त 1965 और मेरा साया 1966 जैसी मशहूर फिल्मों में खुद को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर लिया था, एस्टैब्लिश्ड हो गई थी। अभिनय कैरियर का अंत साधना को थायराइड की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने लगा था, जिसका उन्होंने बोस्टन, अमेरिका में जाकर इलाज करवाया था। अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने फिल्म इंतकाम 1969, एक फूल दो माली 1969, सच्चाई 1969, दिल दौलत दुनिया 1972 और गीता मेरा नाम 1974 जैसी सफल फिल्मों में अभिनय कर साबित कर दिया था कि उनका समय अभी बाकी है। उनकी अंतिम स्क्रीन उपस्थिति रिलीज उल्फत की नई मंजिलें 1994 में भी थी। 2002 में उन्हें आईफा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। फिल्म वक्त और वो कौन थी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 1965 और 66 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए मनोनीत भी हुई थी। गीता मेरा नाम के बाद उन्होंने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। साधना ने 7 मार्च 1966 को शिमला के निर्देशक रामकृष्ण नैयर से शादी कर ली थी। उनका प्यार फिल्म सेट पर परवान चढ़ा था, लेकिन चूंकि वह उस समय बहुत छोटी थी, इसलिए उनके माता-पिता ने इसका विरोध किया था। वे लगभग 30 साल तक वैवाहिक जीवन में रहे और 1995 में उनके पति रामकृष्ण नैयर की अस्थमा से उनकी मृत्यु हो गई थी। दंपति की कोई भी संतान नहीं थी। 2013 में उन्होंने कहा था कि उनकी अच्छी दोस्त आशा पारेख, वहीदा रहमान, नंदा, शम्मी और हेलन जैसी कलाकारों के संपर्क में हैं। कलाकारों के संपर्क में रहती हैं। 1974 में उनकी निर्देशित फिल्म गीता मेरा नाम रिलीज हुई। अपने पति द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उन्होंने सुनील दत्त और फिरोज खान के साथ मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। यह स्वतंत्र नृत्य निर्देशक के रूप में सरोज खान की भी पहली फिल्म थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया था। इस फिल्म के बाद साधना ने काम करना बंद कर दिया था फिल्मों में। अपने अंतिम वर्षों में साधना अदालती मामलों में उलझी रही और बीमारी से पीड़ित रही, जो कि उनको थायराइड की बीमारी पहले से ही थी। दिसंबर 2014 में केजे सोमैया मेडिकल कॉलेज में
मुंह से खून बहने के कारण उनकी आपातकालीन सर्जरी हुई थी। साधना की मृत्यु 25 दिसंबर 1900 2015 को साधना की मृत्यु 25 दिसंबर 2015 को हिंदुजा अस्पताल मुंबई में तेज बुखार के कारण हुई। वह किस बीमारी से पीड़ित थी, इसका आधिकारिक तौर पर कोई खुलासा तो नहीं किया गया, पर एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु कैंसर से हुई थी। साधना का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के मुंबई के ओशियारा शमशान घाट पर किया गया था और बॉलीवुड सितारों ने उसके निधन पर दुख व्यक्त किया था और श्रद्धांजलि दी थी। साधना एक भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक माने जाने वाली साधना को उनकी बेहतरीन खूबसूरती और ट्रेंड सेटिंग फैशन के लिए भी जाना जाता था। 1960 के दशक में मध्य में राज घोसला द्वारा निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर फिल्म वो कौन थी में मिस्ट्री गर्ल की भूमिका के लिए उन्हें मिस्ट्री गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। साधना को भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। 2011 में rediff.com ने उन्हें अब तक की 8वीं सबसे महान अभिनेत्री के रूप में सूचीबद्ध किया था। 1960 के दशक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक साधना 1962 से 1966 तक 5 बार बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में दिखाई दी थी और 2 बार 1965-66 शीर्ष पर रही। साधना एक बेहतर अदाकार, फिल्म अभिनेत्री थी। उनका अभिनय बेहतरीन भूमिकाओं के लिए जाना जाता है और हमेशा लोगों के दिल में वो राज करती रहेंगी। लोग उनकी फिल्में देखते रहेंगे। हमारा उनको शत-शत नमन। इसी के साथ इजाज़त दें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो तो शेयर करें। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे किसी एक नए कलाकार की बायोग्राफी के बारे में, आत्मकथा के बारे में, जीवन के बारे में या उनके फिल्मी सफ़र के बारे में। इसी के साथ इजाज़त दें। नमस्कार, धन्यवाद।